नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनक्रांति न्यूज में। दोस्तों अभी एक खबर जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। खबर है भाई बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को लेकर के। जितने भी साथी हैं सभी जुट जाए और वीडियो को साथ के साथ खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 1 घंटे से आधे घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है भी बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भी इस खबर में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, तो बता दें भी ये खबर बिल्कुल सही है। सोनाली फोगाट बीजेपी नेत्री उनकी मौत हो चुकी है। कल रात यानी कि सोमवार की रात को गोवा वो गई हुई थी। हार्ट अटैक से उनकी मौत बताई जा रही है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। बड़ी खबर एक सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी और अपने जो दर्शक हैं उन्हें ये जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार ये हो जाता है भाई झूठी खबर जो है वो चलती है और हमें मुश्किल हो जाता है कि हम खबर पर विश्वास करें या ना करें। तो एक बड़ी खबर अभी आपको बता रही हूँ। जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से गुजारिश, वीडियो को जो है साथ के साथ शेयर करते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर देते रहिए। भी अगर बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की बात करें, जी हाँ, लाइव तस्वीरों में अभी मैं बता रही हूँ आपको। सोनाली फोगाट बीजेपी नेत्री जो हैं, कल रात उनकी गोवा में वो गई हुई थी अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ और वहां पर बताया जा रहा है किसी सॉन्ग की जो है शूटिंग के लिए गई हुई थी और वहां पर कल रात को बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अगर बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की बात की जाए तो भाई चर्चित चेहरा थी, टिकटॉक स्टार थी और इसके अलावा लगातार सुर्खियों में रहती थी। 2019 में चुनाव लड़ा था। आदमपुर की विधानसभा की जो सीट थी, कांग्रेस के जो कुलदीप बिश्नोई हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अपने विधायक पद से, उन्हीं के अगेंस्ट यानी कि उनके सामने ही चुनाव लड़ा था। हार गई थी चुनाव। उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते थे और अभी कुछ समय पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। एक ही साथ एक ही पार्टी में थे और अभी थोड़े ही दिन पहले कुलदीप बिश्नोई मुलाकात करके आए हैं बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट से। और अभी ये भी ऐसी चर्चाएं आ रही थी, जैसे बताया जा रहा था कि दोबारा से अगर उपचुनाव होता है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, पिछले 55 सालों से भी लगातार जो है ये जो सीट थी आदमपुर हलके की, ये बिश्नोई परिवार के पास थी, कुलदीप बिश्नोई परिवार के पास। और अभी बताया जा रहा था, जैसे अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं वो इस उपचुनाव में जो है अपनी सीट की दावेदारी पेश कर सकते थे, वो चुनाव लड़ सकते थे। वहीं बताया ये भी जा रहा था कि दावेदारी जो है सोनाली फोगाट ने भी अपनी रखी थी। एक बड़ी खबर आपको सभी को बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की कल रात यानी कि सोमवार की रात को भी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। एक बड़ी दुखद खबर है। लगातार सोशल मीडिया पर आपने देखा था टिकटॉक स्टार थी वो, और इसके अलावा सीजन 14 था बिग बॉस का, उसमें भी शो में रह करके आई थी। उस दौरान काफी लोग जो थे हरियाणा से बाहर के जो लोग थे, जो बहुत कम जानते थे हरियाणा से बाहर के लोग, उन्होंने भी सोनाली फोगाट को देखा था और लगातार अपने बोल्ड अंदाज और अपनी बोली की वजह से चर्चित रहती थी। अपने लाइव जो थे उनकी वजह से चर्चित रहती थी। लगातार आपने देखा सोशल मीडिया पर छाई रहती थी बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट। शुरुआत अपने कैरियर की उन्होंने एल्बम से की थी, गानों से की थी। उसके बाद राजनीति में कदम रखा। राजनीति में आपने देखा 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आदमपुर की सीट से चुनाव लड़ा। कुलदीप बिश्नोई जो उस समय कांग्रेस में थे उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, उनके सामने चुनाव लड़ा था, हालांकि हार गई थी। और अभी की बात की जाए तो भाई अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई और जो बीजेपी नेत्री थी सोनाली फोगाट, वो दोनों मिले भी थे। चर्चा भी हुई थी किसी चीज को लेकर के। कुलदीप बिश्नोई पहुंचे थे सोनाली फोगाट से मिलने और एकदम एक बड़ी खबर का वायरल होना कि बीजेपी से जो थी सोनाली फोगाट, उनकी मौत हो चुकी है। कई दर्शक ये सोच रहे होंगे भी शायद ये खबर गलत है, क्योंकि काफी बार ऐसी खबरें जो है वायरल हो जाती है, लेकिन सच्चाई है भाई खबर। अभी जो है वहाँ का मौजूदा प्रशासन जो है गोवा का, वो उनकी जो पुष्टि है, मौत की पुष्टि करने में लगा हुआ है कि किस वजह से हुई है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। गोवा में वो गई हुई थी, किसी अपने गाने की शूटिंग को लेकर के गई हुई थी। 2014 की, अगर 2019 की माफ कीजिए बात की जाए, विधानसभा चुनाव जो है उन्होंने लड़ा था आदमपुर की सीट से। बिग बॉस 14 की भी वो उसमें रही हैं, बिग बॉस 14 में भी लगातार चर्चाओं में भी रही है। और अगर बात की जाए उनके जन्म की तो भाई 21 सितंबर 1979 को फतेहाबाद के पास एक बूथन कला गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था।
साधारण सा परिवार था, किसान परिवार था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जैसे बड़ी हुई, उसके बाद लगातार कई गानों में दिखी, राजनीति में कदम रखा और अभी जो है एक चर्चित चेहरा सोशल मीडिया का बन चुकी थी। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट लगातार सुर्खियों में रहती थी। अपने टिकटॉक की वीडियोस की बात की जाए या फिर अपने जो उनके विरोधी थे उनको जवाब देने में आप लगातार देखते थे, वायरल होती रहती थी उनकी फोटोज। और इसके अलावा उनके वो सभी लाइव जिसमें आकर के वो विरोधियों को जवाब देती थी। तो भाई एक बड़ी खबर, एक बड़ी क्षति, बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का जो है मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। कल रात यानी कि सोमवार की रात को ही उनका देहांत हो गया है। गोवा गई हुई थी, किसी सॉन्ग की शूटिंग को लेकर के गोवा गई हुई थी और वहां पर जैसी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार सुबह से चल रही हैं, बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने अगर अभी की बात की जाए तो भाई बीजेपी में थी, चुनाव लड़ा और उसके बाद अभी के अगर जो उपचुनाव होने थे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद जो लगातार उपचुनाव की बात की जा रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं दावेदारी अपनी पेश कर रही थी। उन्होंने पेश की थी दावेदारी कि वो जो है उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं दोबारा से। एक बड़ी क्षति जो है पूरे हरियाणा को बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के रूप में मौत उनकी हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अभी जो वहाँ का प्रशासनिक अमला है वो पुष्टि करने में लगा हुआ कि मौत हुई किस वजह से है, लेकिन अभी की बात की जाए तो फिलहाल यही पता लग पा रहा है कि उनकी मौत जो है हार्ट अटैक जो है वो वजह बताई जा रही है। तो भाई जितने भी दर्शक जुड़े थे सभी शेयर कीजिए वीडियो को और अपनी प्रतिक्रियाएं आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।